दोस्तों ट्रेड आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी एंट्री कहाँ हो सकती है, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, उसमें कभी आपको कंफ्यूजन है तो आज का वीडियो आपके लिए। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है और सबसे ज़रूरी बात, हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हुए आता है कि हमें पता है मार्केट एक तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हम आइडेंटिफाई कर लेते। पर आइडेंटिफाई करने के बावजूद हमें हमारी एंट्री नहीं पता है। हम जब भी एंट्री करते तो थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, उसमें से मार्केट रिवर्सल हो जाता है, हमारा स्टॉप लॉस लेके जाता है। ये कभी कंफ्यूजन है, क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना एक बात है, पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी एंट्री कहाँ पे हो सकती है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होनी चाहिए कि जिससे हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस स्मूथ होना चाहिए। तो वही डिस्कशन आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले, सिंपल रखने वाले दोस्तों। प्राइस एक्शन, नो बकवास, चार्ट रीडिंग के बारे में इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे है। तो मैं ऐसा कंसिडर करके चलता हूँ कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हुए आता है, पर उसमें हम एंट्री कब लेने वाले हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है दोस्तों कि जैसे ही मार्केट में दो लेवल सबसे ज़रूरी है, एक तो रजिस्टर, एक तो सपोर्ट। ये कभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये सपोर्ट हुआ, ये रजिस्टेंस हुआ, ये कभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें कैंडल का फॉर्मेशन किस दिशा में होता है। कभी प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही तो मुझे बुलिश कैंडल देखनी ज़रूरी। वो कहाँ पे देखूंगा मैं, एक तो सपोर्ट पे ही, नहीं तो रजिस्टेंस के पास। जैसे रजिस्टेंस कट करता है, बीच में कहीं पे भी मुझे कोई भी प्राइस एक्शन से सरोकार नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही प्राइस यहाँ पे खुलती है, ऊपर गई, डीप लिया, यानी मुझे एक पता चल गया प्राइस यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, तो इसे मैंने कभी यहाँ से ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट आइडेंटिफाई होगा। रजिस्टेंस के लिए प्राइस ने पुल बैक लिया, नीचे आ गई, फिर से पुल बैक लिया, तो यहाँ पे दो बार टच पॉइंट मिल गया, तो मुझे ये रजिस्टेंस मिल गया। तो अभी सपोर्ट और रजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे मालूम है कि ट्रेंड ऊपर की साइड में, तो मैं ऊपर के साइड का ट्रेंड लेने वाला हूँ। जैसे ही सपोर्ट के पास मारूबुजू कैंडल, मारूबुजू यानी क्या, एक बड़ी कैंडल जिसमें शैडो बहुत ही कम होती है, नहीं तो शैडो रहती भी नहीं है। बॉडी बड़ी होनी चाहिए। बॉडी बड़ी क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ बताती है बायर और सेलर की। तो यहाँ पे ऊपर के साइड का ट्रेड लेने वाले तो हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए। जैसे यहाँ बनी, तो ये कैंडल बनी, कहाँ बनी, सपोर्ट के पास बनी, तो सपोर्ट के पास बनी तो मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से छोटा हो सकता है। चलो आपने ये मिस कर दी, ये मारूबुजू कैंडल बनी, इसे रजिस्टेंस को हमने कभी आगे निकाला तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। अभी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई छोटा मोटा ट्रेडर तो नहीं बना सकता, बड़े प्लेयर एक्टिवेट हो गए तभी तो निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल बनने वाली है। तो यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है दोस्तों, तो हमारी एंट्री होती है। अभी लॉजिक से तो स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, पर हम यहाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले, क्योंकि मार्केट है, निफ्टी कहीं से भी टर्न हो सकता है। तो हम इस कैंडल के आधे का ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने वाले, कैंडल क्लोज होने का वेट करने वाले। सिंपल डैट। प्राइस आप देख सकते हैं मोमेंटम ऊपर की साइड में चली गई। जैसे मोमेंटम ऊपर की साइड में जाती है तो हमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे आपको बड़ी कैंडल देखने को मिली, जैसे हाई कटा, यहाँ से एक ट्रेड देखने को मिला। आपको छोटा दिख रहा होगा, पर 100 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड है दोस्तों, वो भी। तो सिंपल रखना है स्ट्रैटेजी को। जैसे ही हमें यहाँ पे बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते। इस प्रकार कि यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, यानी ये एक सपोर्ट हो गया था, एक यहाँ पे रजिस्टेंस हो गया था। जैसे ही मारूबुजू कैंडल रजिस्टेंस के पास बनती है, जैसे ही उसका हाई और रजिस्टेंस का हाई कट हुआ, तो यहाँ से भी एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिला है। ये आप कभी जाओगे पीछे और देखोगे तो आपको ये बहुत बार दिखाई देगा। एंट्री बहुत ही स्मूथ है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे भी बहुत स्मूथ बनता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे मार्केट खुला, साइडवेज हो गया, यानी ये एक रेंज हमें मिलती हुई दिखाई दे रही। जैसे ही इतनी बड़ी कैंडल इस रेंज से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही, यानी यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई। जैसे ही हाई कटा तो यहाँ से भी हमें ट्रेड देखने को मिला। कम से कम
200 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी में वन साइडेड मिले। हम क्या सोचते हैं, अरे इतनी बड़ी कैंडल मिली, पुल बैक लिया तो हम एंट्री करेंगे। बहुत बार पुल बैक लेता नहीं दोस्तों, क्योंकि एक मोमेंटम रहती, मोमेंटम में ना जैसे ही शॉर्टकट होते तो मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए हमारी एंट्री कहाँ पे है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिडल में रहने वाला है। जैसे ही ऊपर के साइड में प्राइस निकलती है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे कैंडल बनती है, यहाँ पे कभी आपने इसका लो आइडेंटिफाई कर लिया, मारूबुजू कैंडल बनी, हाई क्रॉस होते हमारे एंट्री बनी, तो यहाँ पे स्लो स्टडी मार्केट ऊपर की साइड में ही गया। अभी यहाँ पे मारूबुजू रेड कैंडल भी बने पर उसका लो कटा क्या, नहीं। तो हमें ये वेट करना है, रेड कैंडल बनती तो लो कटना चाहिए। पर हमने क्या सबसे पहले बात की, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को क्यों, क्योंकि अब साइड की प्राइस है तो हम बुलिश ही ट्रेड लेने वाले हैं। दैट्स ऑल, सिंपल रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मार्केट किस प्रकार बिहेवियर कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका ट्रेड बहुत ही इजी यहाँ पे होने वाला है। कभी आपको इसी प्रकार की कंसेप्ट अच्छी लगती है दोस्तों तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट में जरूर पूछेगा, हम उनके आंसर आपको ज़रूर देंगे। इसी प्रकार के अनोखे वीडियो के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।